सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएशन का प्रोसेस कैसा होना चाहिए। डिटेल गाइड मैं आपको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले एक सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। हमें 1000 तक सब्सक्राइबर्स का काउंट पहुंचाना है, तो इतनी सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब करना। और अभी इमीडिएटली स्क्रीन के ऊपर डिटेल में वीडियो में मेंशन करने वाला हूँ, सभी चीजें मेंशन करने वाला हूँ। बट उससे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि जिनका पोर्टफोलियो साइज बड़ा है, मान लो 50 लाख से 1 CR है या फिर उसके अबव है, उनके लिए ही ये एप्लीकेबल होगा। या फिर जो स्टार्ट कर रहे हैं और उनका गोल मान लो बड़े पोर्टफोलियो के लिए है, उस उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा। क्योंकि जिनका पोर्टफोलियो छोटा है, मान लो 5 लाख का है, 10 लाख का है, या फिर उनका गोल ही उतना है, तो फिर बहुत सारी चीजें मैंने जो इंक्लूड किए उनके काम की नहीं होगी। बट अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करते हो तो 50 लाख, 1 CR, 2 CR बहुत समय नहीं लगता, ग्रेजुअली होता है। अगर आपका ये गोल है तो ये एप्लीकेबल होगा। क्योंकि मैं ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया, एक ही पेज का वीडियो होने वाला है जो आपको डिस्कस करने वाला हूँ। डेट फंड से, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से, थीमेटिक फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट फंड से। अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है तो ये चीजें लेने का कोई मतलब नहीं होता। एडेड एडवांटेज जब होता है आपको कि जब आपके पास बड़ा पोर्टफोलियो है। तो वेल्थ मैनेजमेंट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम इंक्लूड करने वाले हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट में स्टार्ट यही से करता हूँ कि मान लो आपका पोर्टफोलियो क्रिएशन जर्नी स्टार्ट हुआ है और आपका बड़ा गोल है, तो आपके पास सबसे पहले सबसे वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपका होराइजन लंबा होना चाहिए। मान लो आपका 3 साल का होराइजन होना चाहिए, 5 साल का, 10 साल का। 5 साल से तो कम नहीं, बट हम ये समझते हैं कि 3 साल में रिडम्पशन भी होना नहीं चाहिए। पहला तो गोल बहुत फिक्स रहा, ठीक है। उसके बाद आपका गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। मान लो 1 CR का आपका पोर्टफोलियो है, 1 CR में आपका पैसा कहाँ पर यूज होने वाला है। 1 CR का 50 लाख आपका रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हो सकता है, 20 लाख मान लो घर के लिए हो सकता है, 10 लाख आपकी गाड़ी के लिए हो सकता है। एक गोल ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होना चाहिए। 99% लोग जस्ट मेरे पास पैसे है तो मैं इन्वेस्टमेंट करूं, करता हूं, इसके ये लेवल पर सोचते हैं। ऐसा गोल ओरिएंटेड का बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आपका एक लंबा होराइजन है, मान लो 10 साल के बाद है, 15 साल के बाद है, तो आप एक एग्रेसिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न देंगे, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा डगमगा सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना। अगर गोल बड़ा है, गोल लॉन्ग टर्म है, तो अलग लेवल के अलग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर गोल छोटा है, 3 साल का, 5 साल का, तो फ्लेक्सी कैप है, हाइब्रिड फंड से, उनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये चीजें ध्यान में रखना। उससे अलग एक बात कि पिछले 5 सालों में, 4 सालों में सभी ने, मैंने, आपने, सभी ने, इंडिया के और जो बाहर के लोग हैं, बहुत अच्छा मार्केट का रैली देखा है हमने। यही चीज लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू होती नहीं है कि आपको 30%, 40%, कई कई म्यूचुअल फंड्स ने 50% का सीएजीआर दिया है, 40-45% का सीएजीआर दिया है। ये लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू होता नहीं है। तो आपके फंड्स या फिर आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छी तरह से बैलेंस लेवल लेवल पर होना चाहिए। जब मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपका बड़ा गोल जब है, तो मान लो 1 CR का पोर्टफोलियो है, 10% का यहाँ वहाँ 10 लाख तक का आपको लॉस दे सकता है, या 10 लाख का लॉस दे सकता है आपको। 10% में बोल रहा हूँ मैं, 1 CR के ऊपर। तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस होना चाहिए। इमीडिएटली स्क्रीन के ऊपर अभी देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आपके फंड में स्टार्टिंग में ही बिजनेस साइकिल फंड होने चाहिए। मैं आपको जस्ट थोड़ा सभी का इंट्रोडक्शन बताता हूँ। वीडियो मैंने जैसे कहा लंबा हो सकता है, पेशेंटली देखना, वीडियो सेव करना, जो भी आपको चाहे वो करना, बट पूरा देखना। क्योंकि क्या होता है, कोई पार्ट मिस मत करना। क्योंकि डेट फंड का, बैलेंस एडवांटेज फंड का, हाइब्रिड कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स का एक एडेड एडवांटेज होता है, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। पहले तो बिजनेस साइकिल फंड, जो सभी अभी के सबसे बेस्ट सेक्टर है, जो कि ट्रेंडिंग सेक्टर है, जिनमें जिन कंपनीज में रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, जिन कंपनीज में एक ग्रोइंग मोमेंटम है। सिंपल एग्जांपल, टूरिज्म सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है। अभी जो ग्रोइंग सेक्टर है उनमें, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उनमें ये बिजनेस साइकिल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान लो, अगर आप ऐसे सोचते हो कि मान लो मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा चल रहा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद मैं वो बेचूंगा, दूसरे में इन्वेस्टमेंट करूंगा। इससे होता क्या है कि टैक्सेशन में इशू आता है आपको। बट यही चीज बिजनेस साइकिल फंड आपके लिए काम करते हैं कि ऑटोमेटिकली वही खुद सेक्टर चेंज करेंगे। तो बहुत लोगों के पास, आप मान लो 90% लोगों के पास बिजनेस साइकिल फंड होगा नहीं, आपके पास ये होना चाहिए। अभी मैं प्रोपोर्शन आपको बाद में बताऊंगा। क्योंकि होता क्या है, मान लो आपकी एज 20 है, आपकी एज 30, मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स 30-35 ईयर्स के हैं। बट अगर आप 50 ईयर्स के हो तो आपका प्रोपोर्शन अलग होना चाहिए। मान लो 1 CR का पोर्टफोलियो है, तो कितना होना चाहिए ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। बट पहले बिजनेस साइकिल फंड होना चाहिए। उसके बाद मिड कैप का फंड होना चाहिए। अभी मिड कैप क्यों, हाँ, मिड कैप में मोमेंटम मिड कैप के म्यूचुअल फंड्स आपको प्रेफर करने चाहिए एक मिड कैप के कंपैरिजन में। मोमेंटम मतलब क्या,
मान लो 150 का 150 मिड कैप स्टॉक्स है, ठीक है, उसमें से सबसे ज्यादा मोमेंटम वाले जो स्टॉक्स है या फिर मोमेंटम फंड है वो आपको चूज करना चाहिए। उसके बाद आते हैं मल्टी एसेट फंड। अभी ये ध्यान में रखना, मैं मल्टी एसेट से पहले आपको ये बताता हूँ, बहुत लोग स्मॉल कैप, मिड कैप और थोड़ी रिस्की फंड्स को प्रेफर करते हैं, माइक्रो कैप वगैरह। ये बात ध्यान में रखना कि आपको मिड कैप से ज्यादा, स्मॉल कैप से ज्यादा बिजनेस साइकिल फंड रिटर्न दे सकते हैं, मल्टी एसेट फंड आपको रिटर्न दे सकते हैं, ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, बट आपको एक माइंडसेट, टाइमिंग, सभी चीजें आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर एडेड गाइडेंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। मल्टी एसेट फंड मतलब क्या, जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते, जो डेट में करते हैं, जो कमोडिटी में करते हैं, जो गोल्ड में करते हैं, मतलब कमोडिटी मतलब गोल्ड ही। इससे होता क्या है कि मान लो कोरोना का सिचुएशन है, मार्केट, इक्विटी मार्केट जब नीचे गिरा तो कमोडिटी आपको ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो आपका हमेशा क्रिएटेड रहता है। मैं डिस्क्लेमर बताता हूँ कि जब आपका बड़ा पोर्टफोलियो है, 10-20 लाख, 10-20% का मूवमेंट आपका बहुत बड़ा वेल्थ वाइप आउट कर सकता है, इसीलिए बैलेंस पोर्टफोलियो हमेशा जरूरी होता है। उसके बाद आता है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि फंड मैनेजर को ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है या फिर डायनामिक एसेट एलोकेशन का एडेड एडवांटेज रहता है कि मान लो अनसर्टन मार्केट सिचुएशन है तो इक्विटी का प्रोपोर्शन कम करेंगे, डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाएंगे, तो डेट में तो फिक्स इनकम मिलेगा, बट जब इक्विटी नीचे गिरेगा तो आपको लॉसेस कम हो गए, तो ये फ्लेक्सी कैप की चीज है। उसके बाद थीमेटिक फंड एक कंप्लीटली ऑप्शनल चीज है। थीमेटिक फंड मतलब क्या, जैसे मैंने कहा कि वन ऑफ द जो बेस्ट सेक्टर अभी चल रहा है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट आपको ये नहीं मालूम कि आप एक फुल टाइम इन्वेस्टर नहीं हो, फुल टाइम ट्रैकर नहीं हो कि कौन से में कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो थीमेटिक फंड के अलावा आप बिजनेस साइकिल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऑलरेडी आपका थीमेटिक फंड्स में ही पैसा जाता है। उसके बाद डेट फंड। अभी डेट फंड का नाम निकला है तो मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ कि जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर आपने लाइफ में कोई भी आप प्लानिंग करते हो, फाइनेंशियल जब प्लानिंग करते हो, तो सबसे पहली चीज आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। आपके पास टर्म इंश्योरेंस 100% होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस चीजें हैं वो इंक्लूड होने चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर आपके पास मान लो 2 CR का पोर्टफोलियो है, एक मिडल मैन के लिए 2 CR 3 CR का पोर्टफोलियो गोल बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि वहां से आप SWP स्टार्ट कर सकते हो, वो भी एक नया नया नहीं, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो बाद में डिस्कस करते हैं, बट हम इंश्योरेंस की बात कर रहे थे। मान लो 2 CR का पोर्टफोलियो है आपका, अनसर्टन सिचुएशन है, आप गुजर गए, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि आप गुजर गए, आपका फैमिली क्या करेंगे, आपका फैमिली का प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, अगर टर्म इंश्योरेंस नहीं है तो उनको म्यूचुअल फंड बेचना पड़ेगा। तो ये म्यूचुअल फंड बेचने की नौबत ना आए इसलिए आपके पास टर्म इंश्योरेंस होने चाहिए। अगर मान लो आपका एक्सीडेंट होता है, मेजर एक्सीडेंट होता है, तो आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग तो है नहीं, आपके पास इंश्योरेंस तो है ही नहीं, तो आपको जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो बेचना ना पड़े, इसलिए आपको इंश्योरेंस लेने की बहुत जरूरी है। मान लो आपका 1 CR का पोर्टफोलियो, एक्सीडेंट में आपके 60-70 लाख का अगर हॉस्पिटल का बिलिंग आता है या फिर टोटल खर्चा आता है, तो आपका कितना बड़ा पोर्टफोलियो वाइप आउट हो गया। क्योंकि हम तब इमोशनली सोचते हैं कि हाँ पैसे की जरूरत है, यहाँ से निकालो, तो वो चीज होनी नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट के पहले, फाइनेंशियल प्लानिंग के पहले आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, कंपलसरी चीज। उसके बाद डेट परसेंट। मेरा ये मानना है कि आपका पोर्टफोलियो का 10 to 15% डेट फंड होना चाहिए। डेट फंड होना चाहिए, डेट फंड मतलब क्या कि आप मान लो एफडी करो, एफडी नहीं होते कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करो या फिर डेट फंड से, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एफडी से अच्छा है डेट फंड्स में, क्योंकि एक ओटीपी से आपका रिडम्पशन हो जाएगा, वो एफडी बैंक में जाओ, ये करो वो करो, उससे अच्छा है कि आप डेट फंड। अभी डेट फंड में क्यों, डेट फंड का क्यों, कि अगर आपके पास 10% लिक्विड मनी है, डेट फंड मतलब क्या कि आपको कंसिस्टेंट 6%, 7%, 8% जो भी है वो आपको हर साल उतना ही इनकम रिटर्न मिलेगा। उसका बेनिफिट क्या है, अनसर्टन सिचुएशन है, कुछ भी प्रोग्राम है, इशू है, आप म्यूचुअल फंड बेचना प्रेफर नहीं करोगे। मैं आपको एक कॉमन साइकोलॉजी बताता हूँ कि आपने बहुत कम ऐसे लोग देखे होंगे कि जिनके पास 15 साल 20 साल से इन्वेस्टेड है। एक ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि हम वो जो बड़ा हुआ मनी है या फिर हमारी इन्वेस्टमेंट है उसे हम कभी भी, एक ओटीपी पर इन्वेस्टमेंट सेल होता है तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं कि हाँ चलो बेच दो, थोड़ा पोर्शन बेच दो, तो वही आदत लगती है। तो ये चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपके पास डेट फंड है, तो डेट फंड खर्चा करने के लिए है। मान लो पूरे पोर्टफोलियो का 10% डेट फंड लो, मान लो गाड़ी लेनी है, थोड़ा मोड़ा कहीं खर्चा करना है, तो आपको डेट फंड से पैसा निकालना है, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं बेचनी, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें मैं बता रहा हूँ, ये बड़े लेवल पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है कि डेट फंड का प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए, ये सभी चीजें, तो इसलिए ये जो सभी चीजें आपके फंड्स में इंक्लूडेड होनी चाहिए। बैलेंस एडवांटेज फंड, मार्केट में अनसर्टन सिचुएशन है कि मान लो मार्केट बहुत भागा है, कि मार्केट ने 20%, 30%, निफ्टी ने 40-50% के रिटर्न दिया, तो उसके बाद ऐसा नहीं कि मार्केट हर साल 50% रिटर्न देगा, एक मीन रिवर्जन होगा। हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी मार्केट हो, आपको रैंडम रिटर्न्स कभी नहीं मिल सकते। आपको जो रिटर्न्स मिलने हैं निफ्टी के
14-15% ही मिलने लॉन्ग टर्म में। आप कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड बताओ कि 10 सालों में उसने आपको 50% का सीएजीआर दिया, ऐसा कभी हो नहीं सकता। 18-19%, 20% का ही सीएजीआर हो सकता है। तो इसलिए मीन रिवर्जन के टाइम आपका पैसा बैलेंस एडवांटेज फंड में होना चाहिए। उसके बाद आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। होता क्या है कि डेट फंड में आपको 6-7% के रिटर्न मिलेंगे। अभी ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स मतलब क्या है कि आपका 70% 80% डेट फंड में इन्वेस्टमेंट होता है, बचा हुआ आपका कमोडिटी में हो सकता है या फिर इक्विटी में हो सकता है। तो वो आपको 8% की रिटर्न आपके 11 और 12% तक जा सकते हैं। तो आप डेट फंड या फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, ये दोनों में से कोई तो चूज कर सकते हो, ठीक है। बैलेंस एडवांटेज फंड मतलब क्या कि बैलेंस एडवांटेज फंड में आपका इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। अनसर्टन सिचुएशन में आपके पास डेट होना चाहिए, अगर मार्केट बहुत अच्छी कंडीशन पर है, बूमिंग सिचुएशन में, तो आपके पास इक्विटी होना चाहिए। तो फंड मैनेजर क्या करते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड में, अच्छी सिचुएशन में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अनसर्टन सिचुएशन है तो आपका डेट में पैसा होगा। ये सभी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे पता है, बट बड़े लेवल के पोर्टफोलियो पर आपके पास ये 100% होनी चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज इन दैट। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट ऑलवेज कम्स विद सैक्रिफाइस। आपको कहीं तो पैसे बचाने होंगे, तभी आपका इन्वेस्टमेंट 2 CR 3 CR का पोर्टफोलियो क्रिएट होगा। एक चीज, मान लो आपका 3 CR का पोर्टफोलियो है, 3 CR के पोर्टफोलियो के ऊपर हम 10% का एसडब्ल्यूपी देखते हैं कि हर साल हमें 10% का रिडम्पशन चाहिए, तो 30 lakhs का होता है। जब आप जितने जल्दी म्यूचुअल फंड का, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट सेट किया है लोगों ने कि मैं 30 साल 40 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा 10-10 हजार का और बाद में रिटायरमेंट में एंजॉय करूंगा। बहुत सबसे वर्स्ट थिंग ये म्यूचुअल फंड्स में प्रेफर किया जाता है। जितने जल्दी हो सके 5 साल में, 4 साल में, 10 साल में, 1 साल में बड़ा पोर्टफोलियो का कॉर्पस बनाओ, 3 CR 4 CR जो भी है आपका। मैं कॉमनली 3 CR 2 CR का प्रेफर करता हूँ मिडल मैन के लिए, ठीक है, मिडिल क्लास के लिए। तो 3 CR का करो, एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करो और उससे साइड बाय साइड आपका पैसा, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी होते हो, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जो करना है आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, बिजनेस साइकिल फंड हमेशा होना चाहिए। अभी ये प्रोपोर्शन पे आते हैं, तो मैं प्रोपोर्शन के लिए मैं एक अलग सेशन करता हूँ या फिर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, तो वहां पर आप कनेक्ट कर सकते हो। जस्ट ये कोई पैसे की चीज है नहीं कि मैं आपसे पैसे लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रोपोर्शन के लिए चीज ये है कि जब आपका एज 25 है तो अलग प्रोपोर्शन होता है, 30 है रिटायरमेंट के पैसे, बहुत लोगों के पास लमसम पैसे होते हैं, तो उसका प्रोपोर्शन अलग होता है। तो मैं मिस गाइड नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। बिजनेस साइकिल फंड के लिए मैं एक रैंडम प्रोपोर्शन सभी के बताता हूँ, बट इंडिविजुअली अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो बड़े पोर्टफोलियो के लिए, तो आपको गाइडेंस लेना ही चाहिए, ये प्रेफरेबल रहेगा। बिजनेस साइकिल फंड के लिए आपका 20% होना चाहिए, मिड कैप के लिए मैं 15% करता हूँ। मल्टी एसेट के लिए, अभी मल्टी एसेट की चीज ऐसी है, मैंने कहा कि आपका पोर्टफोलियो वेल्थ मैनेजमेंट हमेशा गाइडेड लेवल पर होना चाहिए। हमेशा आपको मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। जब मार्केट में अनसर्टन सिचुएशंस हो जाते हैं या फिर मार्केट स्ट्रेच आउट हो जाता है, तब आप मल्टी एसेट में कर सकते हो, वहां से रिडम्पशन करके आप फिर बिजनेस साइकिल में कर सकते हो। इसीलिए एक हमेशा मल्टी एसेट में नहीं रहना चाहिए। फ्लेक्सी कैप में आप 10-15% का कर सकते हो। थीमेटिक फंड में नेसेसरी नहीं है, बट आप 10-15% के ऊपर नहीं होना चाहिए। डेट फंड 100% आपका, मतलब 100% इन्वेस्टमेंट 10% तक होना चाहिए आपका, उससे ज्यादा हो सकता है बट कम नहीं। डेट फंड हमेशा प्रेफर करना। बैलेंस एडवांटेज फंड आपका 15-20% तक होना चाहिए। सभी के जो प्रोपोर्शन है 15-20%। अभी इसमें एक एक चीज मैं बताता हूँ कि जब आपका बिजनेस साइकिल फंड है, तो 2 बिजनेस साइकिल फंड होने चाहिए, 2 मिड कैप होने चाहिए, हमेशा हर स्कीम 2 होने चाहिए। बहुत लोग आपको ये कहेंगे कि म्यूचुअल फंड में 7-8 स्कीम होने चाहिए, बहुत गलत अप्रोच फॉलो करते हैं वो लोग, क्योंकि बहुत बार म्यूचुअल फंड की स्कीम्स अंडर परफॉर्म करती है। बट अगर आपके पास फ्लेक्सी कैप के 2 है, मिड कैप के 2 है, ये जो थीमेटिक फंड से, डेट फंड से, बैलेंस एडवांटेज कंजर्वेटिव, इनके 2-2 नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये जस्ट आपका हेजिंग कॉन्सेप्ट के लिए हम डेट फंड, बैलेंस एडवांटेज कंजर्वेटिव, आपका फ्लेक्सी कैप के 2 होने चाहिए, मल्टी एसेट के 2 होने चाहिए, मिड कैप के 2, बिजनेस साइकिल फंड के 2। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं जब पर्सनली इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरी बहुत सारी स्कीम्स अंडर परफॉर्म करती है, बट अगर मेरे पास 2 है तो एक अंडर परफॉर्म करेगी, एक आउट परफॉर्म करेगी। आउट परफॉर्म, अंडर परफॉर्म, तो आपका एक बैलेंस लेवल पर पोर्टफोलियो चलता है, ठीक है। तो ये वीडियो का मतलब मोटिव मेरा यही था कि अगर आपका पोर्टफोलियो लेवल बड़ा है, आप बड़ा सोच रहे हो, तो ये सभी चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए, गाइडेंस आपका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं फिर से छवि से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 100 तक, 1000 तक काउंट पहुंचाना है, तो सब्सक्राइब करना। कुछ भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछना, 1 to 1 मैं आपको गाइड करूंगा। गाइड ये नहीं कि मैं आपको कोई टिप देता हूँ कि ये म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है, वो नहीं। आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। जस्ट एक
पोर्टफोलियो होना कैसे चाहिए, स्टार्ट कैसे करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, 1 to 1 मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।